हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने फिर ये कीमती मौका बख्शा ताकि हम आपस में इकट्ठे हो सके और खुदा के पाक कलाम में से सीखें, ताकि खुदावंद आपको अपने कलाम से भरे, ताकि आपकी ज़िंदगियों में उसका कलाम जो है वो असर कर सके, आपकी ज़िंदगियों में वो फलदार साबित हो सके। क्योंकि मेरे जीजो उसकी कलाम की बातें जो हैं हर एक बात सच्ची है, ताकि हमारी ज़िंदगियों को तक़वियत मिलती जाए। इसी तरह मेरे जीजो आज हम फिर इकट्ठे होते हैं ताकि उसके पाक कलाम से सीखें। मेरे लिए आपके लिए ये बायस से बरकत बात है कि हम उस जिंदा खुदा को मानते हैं और उसके बेटे अपने खुदावंद यशवा मशायह को मानते हैं, क्योंकि वही हमारा नजात दहिंदा है। और इसी तरह मेरे जीजो आप सब के लिए ये सब कुछ बहुत लकी है और खुदा पर और उसके बेटे पर ईमान रखते हैं। खुदा आपको बरकत दे। इसी तरह मेरे जीजो आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मजमून है, वो ये है कि आजिज़ी और इनकिसारी का मंबा अपने शागिर्दों के पांव धोता है। मेरे जीजो मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए ताकि आप इस बात को समझ सकें। आजिज़ी और इनकिसारी का मंबा अपने शागिर्दों के पांव धोता है। मेरे अजीजों, क्योंकि आज हम इस बात को देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसह खाई, आखिरी फसह जब खाते हुए उसने इस बात को बताना चाहता था कि उसके अंदर इनकिसारी और आजिज़ी ये दिखाना चाहता था। क्योंकि मेरे अजीजों आज हम लोगों की ज़िंदगियों में आजिज़ी देखें कि आया कितने हद तक होती है, कहाँ तक है, और इनकिसारी कहाँ तक है। क्योंकि मेरे अजीजों बहुत से नबी पैगंबर गुजरे हैं, उनकी ज़िंदगियों में हम यही बात सीखते हैं, यही बात को समझते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को भी उनको एक पैटर्न बना सके, अपने लिए एक सबक के तौर पे सीख सके। इसी तरह मेरे जो हम हवाला देखेंगे यूहन्ना की इंजील और उसका 13 बाब और उसकी 1 आयत से लेके 8 आयत तक हम पढ़ते हैं कि खुदा के पाक कलाम में यहाँ पे क्या लिखा है। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन शागिर्दों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमाऊन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उसे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमाऊन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, आए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि कदीम यहूदी मुआशरे में गुलामों का फ़र्ज था कि वो अपने मालिकों के पांव धोएं, उनके पांव धोए। क्योंकि मेरे अजीजों, जब भी कोई बाहर से आता था
तो एक नौकर उन्हें रखा होता था कि जो उनके आगे पाँव धोता था। पाँव धो के तो फिर वो अपने दस्तरखान पे या अपने कमरों में या सिटिंग रूम में उनको आगे लेके जाते थे। तो ये उनका एक रिवाज था, ये उस मुआशरे का, यहूदी मुआशरे का एक रिवाज था। तो इसी तरह यीशु मसीह ने गुलाम का काम अपने जुम्मे लिया। यहाँ पे हमें नजर आता है कि उसने फसह खाई, आखिरी फसह खाई। और यहाँ पे एक बहुत ख़ास बात हम देखते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है कि मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे उसने गुलाम का काम अपने ज़िम्मे लिया और अपने शागिर्दों के पाँव धोए। ये अलामत थी कि मैं बहुत बड़ा खादमाना काम करूँगा, यानी दुनिया के गुनाहों के कफ़ारे के लिए सलीब पर मरूंगा। यानी ये बात भी वो साथ ही बताना चाहता था कि मैं दुनिया के लिए, दुनिया के गुनाहों के लिए, दुनिया के कफ़ारे के लिए, उनके गुनाहों के कफ़ारे के लिए मैं सलीब पर मरूंगा। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने ये काम किया, क्योंकि आखिरी फसह जब खाई उसने, क्योंकि फसह का मतलब यही था कि एक ईद मनाई जाती थी। वो इस बात पे मनाई जाती थी कि बनी इस्राइल कौम जब फराउन की गुलामी में थे, छूटे थे, वहां पे जब आए थे तो उसकी याद में एक दिन मनाया जाता था। वो ईद थी, ईद फसह मनाई जाती थी, आज़ादी जब उनको मिली थी। तो मेरे अजीजों, आज भी उनको आज़ादी देने के लिए यीशु मसीह ने ईद फसह यहाँ पे बताई, क्योंकि वो उसका ईद फसह का जो ईद थी, ईद उसी दिनों में आई। और उसके साथ ही फिर आगे ईद में जब उन्होंने खाना खाया, तो मेरे अज़ीज़ों, इसी बात को बताना चाहता है, उनके लिए उनको गुनाहों से रहाई देना चाहता था, कफ़ारा देना चाहता था। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, दूसरी आयत में यहाँ पे लिखा है, और जब इब्लीस शमाऊन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त, यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों, ये बात बहुत ख़ास आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे यहूदा इस्करियोती ने मसीह यीशु को पकड़वाया। यीशु मसीह जानता था कि मुझे किसने पकड़वाना है। वो गैब का इल्म भी जानता था। वो इस बात को जानता था कि मेरा कौन सा शागिर्द मेरे साथ वफादार है और कौन सा शागिर्द मेरे साथ वफादार नहीं है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे यहूदा इस्करियोती, यहाँ पे लिखा है, शैतान जो है इब्लीस शमाऊन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका। मेरे अजीजों, आपके भी दिलों में कोई बात डाली जाती है। खुदा अपने इल्हाम से बातों को डालता है, लेकिन मेरे अजीजों, शैतान भी जो है वो भी आपके दिलों में बात डालता है, शक डालता है, ख्यालात आपके बदल देता है। क्योंकि जब दिल ही इंसान का बुरा होगा तो उसके ख्यालात भी बुरे होते जाते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, दिल, कलाम में लिखा है कि दिल लाइलाज और हीलेबाज है। और मेरे अजीजों, इसी तरह मेरे अजीजों, जो दिल पे पर्दा नहीं पड़ता, दिल पे चर्बी छा जाती है मगर अकल पे पर्दा पड़ता है। यहाँ पे भी मेरे अजीजों, खुदा आपके अक्लों से पर्दों को उतारना चाहता है, ताकि आप खुदावंद यीशु मसीह के इस फसह को समझ सके, इस आजिज़ी को समझ सके, इस इनकसारी को समझ सके कि वो इनकसारी और आजिज़ी का मंबा है। मेरे अजीजों, उसमें से ये सारा कुछ निकलता है। आज मेरे अजीजों, देखें कि कोई दुनिया में ऐसा कोई नबी, पैगंबर, कोई ऐसा हो जो कि यीशु मसीह जैसा हो, उसके खुदा के बेटे जैसा कोई हो। क्योंकि मेरे अजीजों, यहाँ पे आजिज़ी उसमें भरी हुई थी, इनकसारी उसमें भरी हुई थी। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे खादमाना तौर पे उसने यहाँ पे उनके पाँव धोए। और इसी तरह मेरे अजीजों, लिखा है कि यहूदा इस्करियोती यीशु को पकड़वाएगा, उसे पता था पकड़वाएगा। इस मुख्तसर बयान में कारी उस अलमनाक सूरत हाल के लिए तैयार हो जाता है। अगरचे यहूदा इस्करियोती, यहूदा यीशु मसीह से मोहब्बत से वाकिफ था। यानी मेरे अजीजों, अगरचे यहूदा यीशु मसीह की मोहब्बत से वाकिफ था, लेकिन वो इब्लीस के कंट्रोल में आ गया। वो जानता था
खुदा की मोहब्बत को, यीशु की मोहब्बत को जानता भी था, मगर जब इब्लीस किसी के दिल में आ जाए तो फिर मेरे अजीजों मोहब्बत भी फिकियां पै जांदियां ने, फिर मोहब्बत भी छूट जाती है, और फिर एक मोहब्बत करता है, फिर दूसरी करता है, फिर तीसरी करता है, और मोहब्बतें ही बदलती जाती हैं मेरे अजीजों। इसी तरह यहाँ पे भी मेरे अजीजों वो जानता था मोहब्बत को, वो जानता था उसके सारी यीशु मसीह का जो उसने उसके साथ वक्त गुजारा था, मगर फिर भी इब्लीस आ गया, इब्लीस ने उसको पकड़ लिया, इब्लीस ने उसको कंट्रोल में कर लिया। आज मेरे अजीजों ऐसा ना हो कि आप भी इब्लीस के कंट्रोल में चले जाए, ऐसा ना हो। दुआ किया करें, क्योंकि कलाम में यीशु मसीह कहता है आजमाइश में ना पड़ो, बल्कि दिन रात दुआ किया करें ताकि आजमाइश में ना गिरे आप। तो यहां पे भी मेरे अजीजों यीशु मसीह की आजिज़ी थी, यहां पे एक आजिज़ी देखें उसकी कितनी आजिज़ी थी, और इनकसारी और मेरे जो खाकसारी थी उसके अंदर भरी हुई थी, और मोहब्बत का मंबा था वो। और इसी तरह मेरे जो कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर मान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि मेरे जो वही खासियत जो बाप में है वही बेटे में है, वही मोहब्बत है, वो मोहब्बत से भरा हुआ है। इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को जाने कि वो मोहब्बत का मंबा था, जिसने अपने पकड़वाने वाले से भी मोहब्बत रखी, उसको बताया नहीं लेकिन मोहब्बत रखी। फरोतनी की मिसाल देखें, यहां पे दिखाई है उसने, एक फरोतनी की मिसाल दिखाई है। क्योंकि मेरे अजीजों आज जब आपको पता हो कि ये मेरा दुश्मन है, आप उस दुश्मन से क्या वास्ता रखेंगे? क्या उस दुश्मन के साथ खाए पिएंगे? क्या उस दुश्मन के आप पांव धोएंगे? तो मेरे अजीजों यहां पे खुदावंद यशवा मशायख ने एक नई मिसाल पैदा करके दिखाई है, एक नई बात दिखाई है कि मोहब्बत का, आजिज़ी का, इनकसारी का वो मंबा यहां पे नजर आ रहा है मेरे अजीजों। और आप तारीख को खोल के देखें, क्योंकि मेरे अजीजों यहूदी जो तोरा थी, तोरा के मुताबिक ये था, मूसवी शरीयत के मुताबिक कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, जिसने एक दांत तोड़ा है हो जाए, जान के एवज जान थी। लेकिन यीशु मसीह ने यहां पे मेरे अजीजों जो उसको पकड़वाने वाला था उसको नहीं पकड़वाया। तो आज मेरे अजीजों हमें पता चले कि इसने मेरे साथ साजिश करनी है, तो हम पहले उस पर पर्चा कटा देते हैं कि ये मेरे तो खतरा है, ये मुझे मार देगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन यहाँ पे आप यीशु मसीह की इस बात को देखें कि वो कहता है कि इब्लीस शमौन के बेटे सरूती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, शाम का खाना उसके साथ खा रहा है। और मेरे अजीजों यहाँ पे फरोतनी की मिसाल उसने दी है, दिखाई है। यीशु मसीह की आजिज़ी, वो खामोशी से खामोश रहा, काबिलियत और सलाहियत को लोगों पर जाहिर करने से बेनियाज करती है, सुनाना जानती थी। और मेरे अजीजों यहाँ पे यीशु मसीह इस बात को बताता है। और इसी तरह यीशु मसीह जानता था, वो जान गया था, उसको पता चल गया था कि हर चीज़ खुदा के कंट्रोल में आ गई है। उसने अपने आप को जाहिर उससे पहले नहीं किया जब तक उसको कंफर्म नहीं हो गया, क्योंकि वो कहता था अब बाप के हाथ में है, बाप के हाथ में सारा माहौल जो है कंट्रोल में हो गया है। तो मेरे अजीजों बाप ने सब चीज़ों मेरे हाथ में कर दी है, यानी बाप ने पूरा अख्तियार उसके हाथ में दे दिया, अख्तियार दे दिया और मेरे उसके कंट्रोल में कर दिया। और खुदा का मंसूबा पूरा हो गया। यहां पे खुदा का मंसूबा जो हमें सलीब पे नजर आता है वो पूरा हो गया था, क्योंकि बनी नो इंसान के लिए कफारे की जरूरत थी। इंसान ने गुनाह किया, उसकी जो माफी थी वो भी इंसान से ही होनी थी, और वो खुदावंद यशवा मशायख ने अपनी जान दे के हमें बचा लिया। मेरे अजीजों, और यीशु मसीह जमीन पर अपने काम को मुकम्मल करके बाप के पास अपने उस जलाल में वापस लौटा। वो वापस लौटा जो इब्तिदा से उसे साथ रखता था। यहाँ पे था कि वो अपना काम को पूरा करके वापस लौट जाएगा
और जो इब्तिदा से उसके साथ रहता था दोबारा उसके साथ जा मिलेगा, उसके दाहिनी तरफ जा बैठेगा और बाप के साथ ऐसा इख्तियार और तहफ़्फ़ुज़ रखते हुए यीशु मसीह जो उस्ताद था अपने शागिर्दों के पांव धोता है। और इस बात को जाने इख्तियार भी था उसके पास, पूरी कायनात का इख्तियार था और इस जहान का, सारे जहानों का इख्तियार उसके पास था, हर बनीनो इंसान का इख्तियार उसके पास था। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा के पास ये इख्तियार है कि वो हमें जहन्नम की आग में भी डाल सकता है और जहन्नम की आग से निकाल भी सकता है। आज हमने अगर जहन्नम की आग से निकलना है तो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने। तो आप जब उससे मानेंगे तो आप मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह उसके पास अख्तियार भी था और उसके पास तहफ़्फ़ुज़ भी है। याद रखें, जब हम उसको कबूल करते हैं तो उसके तहफ़्फ़ुज़ में आ जाते हैं, उसकी हजूरी में आ जाते हैं, उसकी हिफाजत में आ जाते हैं, उसके शर्टर के नीचे, उस खुदा की बरकत के शर्टर के नीचे आ जाते हैं। आज मेरे अज़ीज़ों देखें, गौर करें कि आप उसकी कुदरत के हाथ के नीचे हैं। क्या आपको ये तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है? क्या उस इख्तियार जो बाप ने बेटे को इख्तियार बख्शा है कि वो गुनाहों को माफ़ कर सकता है? क्योंकि वहाँ पे एक जनाकार औरत उसके पास ले आते हैं यीशु मसीह के पास। वो कहते हैं जी मूसा की शरीयत के मुताबिक इसने जना किया है तो ये संसार के लायक है। तो उन्होंने यीशु मसीह ने, यशवा मशायख ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूं, बात ठीक है आपकी, मगर वो इस पे पहला पत्थर मारे जिसने गुनाह नहीं किया। तो मेरे अज़ीज़ों, सारे लोग पत्थर फेंक के भाग गए थे, लेकिन मेरे अज़ीज़ों अख्तियार था खुदावंद यशवा मशायख के पास कि वो मार सकता था क्योंकि उसने गुनाह नहीं था किया, मगर फिर भी उसने कहा जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों उसने बेटी कह के मुखातब किया। कितनी पाकीज़गी नजर आ रही है यहाँ पे, कितनी इनकिसारी नजर आ रही है, कितनी आजिज़ी नजर आ रही है। और मेरे अज़ीज़ों कैसा तहफ़्फ़ुज़ दिया उसने, कैसा तहफ़्फ़ुज़ दिया अब उस बेटी को, उस बहन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों आज हमें भी खुदावंद यशवा मशायख के हुक्मों को मानने की ज़रूरत है, आज हमें भी गौर करने की ज़रूरत है। अज़ीज़ों यहाँ पे कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपने कमर से बांधा। मेरे अज़ीज़ों उसने कपड़े उतारे और यहाँ पे कहता है कि रुमाल लेके अपने साथ बांधा। ये ऐसा काम था जो आम तौर पर सिर्फ नौकरों को किया करना था, नौकरों का जिम्मा था कि नौकर करें ये सारा काम, नौकरों का जिम्मा होता था। इस वाक़या के से पहले हिस्से में उस बात पर जोर दिया गया है कि तमाम शागिर्दों थी कि यीशु मसीह उन्हें धोए, उनको ज़रूरत थी क्योंकि यीशु मसीह उनको धोना चाहता था। हम देखते हैं 13 बाब, यूहन्ना 13 बाब उसकी 6 आयत से 11 आयत तक यहाँ पे क्या लिखा है। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, आए खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ वो करता हूँ, तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। और हम यहाँ पे देखते हैं 11वीं आयत में क्या लिखा है। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे धोने का मकसद यही था।
उनको पाक करने का मकसद यही था। तो मेरे अजीजों, यहां पे इसलिए पाक किया जा रहा था कि क्योंकि एक शागिर्द तो शैतान के कंट्रोल में हो गया था, शैतान ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन यहां पे वो दूसरों को भी धोना चाहता था ताकि उन पर भी हमला ना हो सके, उन पर भी शैतान हैवी ना हो सके, उनके भी दिलों में शैतान समा ना जाए कहीं। तो मेरे अजीजों, इसी तरह उसने यहां पे मेरे अजीजों उनको धोना, उनको पाक करना लाजमी था। और दूसरे हिस्से में इस बात का नुमाया किया गया है कि हलीमी से खिदमत करने के लिए ये हमारे लिए अमली नमूना है। आज भी अगर आप हलीमी से खिदमत करना चाहते हैं कि आप हलीम हो जाएं, हलीमी से अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों खास ये नमूना आपको दिया गया है। उसने कहा, जितनी भी बातें कहते हैं कि मेरी यादगारी में किया करो, क्योंकि वो रोटी खाना, रोटी तोड़ना, फसा खाना, तो मेरे अजीजों उसने कहा मेरी यादगारी में किया करो, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी ये भी है उसकी हलीमी भी हमारे अंदर आ जाए, उसकी इनकसारी भी हमारे अंदर आ जाए, उसकी आजिज़ी भी हमारे अंदर आ जाए, क्योंकि मेरे अजीजों वो मंबा था, इनकसारी का और आजिज़ी का मंबा था। उस जैसा कोई नहीं हमें नजर आता, उस जैसा कोई नबी पैगंबर नहीं हमें नजर आता, क्योंकि मेरे अजीजों उसने ये नमूना पेश करके दिखाया। हमें एक नमूना दिया गया है ताकि हम भी अपने शागिर्दों के पांव धो सके, हम भी अपने जितने भी आपके शागिर्द हैं जो, और मेरे अजीजों आज हमें इस बात को नमूना दिया गया है, तो आज हम घमंड करके ना बैठ जाएं, या हम उस्ताद तो बनते हैं लेकिन इतने भी उस्ताद ना बन जाएं कि हमारे अंदर इनकसारी और आजिज़ी ख़त्म हो जाए। तो आज ज़रूरी है कि आजिज़ी भी हमारे अंदर कायम रहे, इनकसारी भी हमारे अंदर कायम रहे, खिदमत करे लेकिन नमूना यीशु मसीह का लिया करे, क्योंकि वो कहता है ऐसा मजाज रखो जैसा खुदावंद यीशु मसीह का है, खुदा के बेटे का है, यशवा मशायक का है, वैसा मजाज हमारा होना चाहिए। इसी तरह शागिर्दों के पांव धोना इस बात का वाज़ेह इज़हार था कि यीशु मसीह खुदावंद खादम है, यानी वो यहां पे बताना ये चाहता था कि वो खादम है। इसी तरह मेरे अजीजों, हम इस बात को हमें कि जिस तरह के मेरे अजीजों मरकज़ की इंजील जो है उसका पूरा मरकजी जो पैगाम है वो खादम का है, क्योंकि वहां पे भी मेरे अजीजों उसका खादम का वहां पे हमें नजर आता है कि वो खादम है। और इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात को सीखना है क्योंकि वही खादम है, क्योंकि मेरे जैसे यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, यशायाह की किताब में लिखा है कि वो उसका 42 बाब और उसकी पहली आयत, यानी यशायाह 42 बाब उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, देख मेरा खादम, यानी वहां पे खादम कहा गया है, यीशु मसीह को खादम कहा गया है। खादम, और मेरे अजीजों जब हम मुकाशवा में देखते हैं तो उसे बछड़ा यानी बैल भी कहा वहां पे नजर आता है, क्यों बछड़े बैल का भी यहाँ पे मेरे बैल भी जो है आप देखते हैं हाल में जुता रहता है, वो अपने काम में लगा रहता है, और इसी तरह बछड़ा या बैल जो है वो हल में जोया जाता है। तो आज मेरे अजीजों वहां पे यीशु मसीह भी जो था वो इस दुनिया में आके उसने जो काम करके दिखाया, तो मेरे अजीजों वो कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, यानी वो कहता है कि मेरा जुआ नरम है, मुलायम है, वो ले लो। तो इसी तरह मेरे अजीजों वो खादम भी है, याद रखें इस बात को। तो इसी तरह मेरे अजीजों वो इसने अपने कपड़े उतार कर और रुमाल बांध कर अपने आप को खादम बनने के लिए खादमाना मेरे अजीज उसने काम किया, अपने आप को खादम बनने के लिए तैयार कर दिया, उसने खादम बन के दिखाया, अपनी उस सारी बात को दिखाया, और फिर पानी से अपने शागिर्दों के गंदे पांव धोए। मेरे अजीजों आज मेरे अजीज इस बात को देखे, गंदे पांव धोए और रुमाल से उनको खुशक किया। तो मेरे अजीजों इस बात को जाने कि जो कि हमें यीशु मसीह का एक नमूना लेना अपने पास, उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए
तो यहाँ पे मेरे अजीजों 4 और 5वीं आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में हम देखेंगे, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए। मेरे अजीजों, यहाँ पे वही बात जो हम पहले कर रहे हैं, और इसी तरह उसने पांव धोए, खुशक किए। और मेरे अजीजों, इस बात को सीखना है कि जनूबी एशिया के ज़्यादातर हिस्सों में अमल बहुत चौंका देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ लोग पाँव और जूतों को नापाक समझते हैं। क्योंकि पाँव को हाथ लगाना या पाँव को, तो मेरे अजीजों, या जूतों को नापाक समझा जाता है। क्योंकि जब किसी को लोग देखते हैं कि जब किसी के ऊपर किसी को मारना होता है या किसी की बेइज्जती करनी होती है, उस पर जूता छाला जाता है, जूता मारते हैं उसको, या उसके जूते, ये हम देखते हैं कि जैसे पुलिस वालों के पास भी एक लंबा सा जूता बनाया होता है, तो वो उसकी बेइज्जती के लिए सब कुछ होता है, ताकि इसको शर्म आ जाए, दोबारा ऐसा काम ना कर सके, दोबारा हरकतें ना कर सके, इसलिए लंबा सा उसको जूता मारा जाता है। कहते हैं जी, ये जब भी कुछ जाता है तो उसका स्वागत होता है जूतों के साथ। तो आज मेरे अजीजों, जब किसी की तजल्ली की जाती है या किसी को बुरा बनाया जाता है, किसी को बुरा बनाने के लिए भी उस पर जूता छाला जाता है, और जूता एक नापाक चीज़ समझा जाता है हमारे इस एरिया में। और वालिदैन, बुजुर्ग और उस्तादजा के पाँव छूने को इज्जत करने की अलामत समझा जाता है। आज भी मेरे जो हम देखते हैं, लोग अपने वालिदैन के, बुजुर्गों के या उस्तादों के पाँव छूते हैं, पाँव छूने की अलामत समझता है। इसलिए हम पतरस की हैरानी और एहतियाज को समझ सकते हैं कि वो ये नहीं था चाहता कि मेरा उस्ताद जो है मेरे पाँव छुए, वो नहीं था चाहता, बुरा समझ रहा था, बेइज्जती समझ रहा था। वो कहता नहीं, उस्ताद मेरे पाँव का हाथ लगाएगा, नहीं, ये बुरा है, ये बुरी अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन मेरे अजीजों, वो इज्जत वो कर रहा था अपने उस्ताद की, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह उसको कुछ और सिखाना चाहता था, कुछ और इनकसारी अपनी दिखाना चाहता था, आजिज़ी अपनी दिखाना चाहता था। क्योंकि वो जो उसने दिखाया वही वो बाद में बना, उसने उसी तरह बन के दिखाया। तो मेरे अजीजों, आज जो उस्ताद हैं वो इस तरह की खिदमत किया करें, या इस तरह का नमूना पेश किया करें कि जैसा यीशु मसीह का है, ताकि आपके शागिर्द भी इस बात को जाने कि हमारे उस्ताद में इनकसारी, आजिज़ी उसी तरह ही है जैसे खुदा के बेटे यशवा मशायख में है, उसी तरह की आप अपने अंदर रखें। और यहाँ पे मेरे अजीजों, हम 6 आयत में देखते हैं, यूहन्ना 13 बाब उसकी 6 आयत में क्या लिखा है, फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा, उसने उससे कहा, आए खुदावन, क्या तू मेरे पाँव धोता है? फिर वो मेरे अजीजों यहाँ पे गुफ्तगू कर रहा है। इस मौके पर पतरस की यीशु मसीह से गुफ्तगू हो रही है। कह रहा है कि तमाम शागिर्दों की हैरानी और परेशानी को यहाँ पे जाहिर करती है। वो हलीमी के इस गैर मामूली अमल को किस तरह कबूल करे और समझे। पतरस के लिए अपने उस्ताद, अपने खुदावन, पतरस के लिए अपने खुदावन और उस्ताद को इजाज़त दे सकता था कि वो उसके पाँव छुए या पाँव को पकड़े, धोए। जवाब में यीशु मसीह ने वजाहत की कि पतरस और उसके साथियों को किस कदर ज़रूरी है। उसने कहा कि किस कदर ज़रूरी है कि यीशु मसीह उनके पाँव धोए। वो बाद में इस अमल की अहमियत को समझ जाएंगे। कहते हैं कि इस अहमियत को बाद में समझोगे, तुम अभी नहीं समझ सकते। और यहाँ पे भी यीशु मसीह ने यही बात कही है कि तुम इस बात को अभी नहीं समझते, लेकिन बाद में तुम समझोगे। तो आज मेरे फिर कहता है, जब यीशु मसीह के जी उठने के बाद
सच्चाई का रूह उनके जहन खोल देगा तो फिर वो समझेंगे। यीशु मसीह के कफारा देने के बाद वो जब आसमान पे जाएगा तो फिर वो समझेंगे। जब वो गया और वहां पे जब रूल कुदस उन्हें मिला तो रूल कुदस ने इनके जहनों को, दिलों को खोला, फिर वो इस बात को समझे कि हमारे पांव क्यों धोए थे। और यीशु मसीह का ये रवैया इस बात की अलामत था कि वो अपनी सलीबी मौत के वसीले से उन्हें पाक करे। यानी ये यहां पे बताना चाहता है कि उसकी अलामत थी कि वो अपनी सलीबी जो मौत है उसका खून बहाने से, कफारा देने से उनको पाक कर सके, क्योंकि मेरे अजीजों आज उसका खून हमें पाक करता है। यशवा मशाया का खून भी हमें पाक करता है। यशवा मशाया का जो कलाम है जो उसके मुंह से निकला है वो भी हमें पाक करता है। वो हमें धोना चाहता है अपने खून से, इस पाक कलाम से धोना चाहता है। आज कौन कौन है जो अपने आप को चाहे कि खुदा मुझे धो, अपने खून से धो। जिस तरह के उसने उनके पांव धोए थे, आज वो आपको अपने खून से धोना चाहता है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं उसके नाम का, तो मेरे अजीजों आप सर से लेके पांव तक उसके खून में धुल जाते हैं और आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों उसका कफारा देने का मकसद ही यही था कि हम पाक हो जाए, हमारे ज़हन पाक हो जाए, हमारे सोचे पाक हो जाए, हम पाक हो जाए, हमारे ख़ानदान पाक हो जाए और एक मुकद्दस कौम पैदा हो सके, एक मुकद्दसों की जमायत हो सके। और इसी तरह मेरे अजीजों आज अपने आप को देखें, आज आपको मेरे अजीजों ये वो पाक करना चाहता है। खुदावंद मेरे अजीजों पाक करेगा, वो आपको पाक कर सकता है। आज देखें, गौर करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी है। आज गौर करें, आज वक्त है, क्योंकि मेरे अजीजों खुदावंद यशवा मशाया की सारी पेशन गोइयां पूरी हो चुकी हैं। वो आने वाला है, आपको अपने साथ रखेगा, क्योंकि जहां पे उसकी बादशाही होएगी हम भी वहां पे होंगे, चाहे वो जमीन पे हो चाहे आसमान पे हो, जहां मर्जी हो, क्योंकि उसने वादा किया है कि मुकद्दस लोग उसके साथ होंगे, उसके तख्त के सामने होंगे। आज मेरे अजीजों उसकी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। इस तरह भी उसने कहा है कि मैं बाप के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। लेकिन मेरे अजीजों इन सारी बातों को देखें, जाने समझें, ताकि आप इस बात को देख सके। आज जो हमारा मकसद था वो आपको इस बात का बताने का कि नमूना अपने अंदर रखें। और मेरे अजीजों आजिज़ी और इनकसारी का मंबा अपने शागिर्दों के पांव धोता है। आज मेरे अजीजों इस बात को जाने कि उसने आपके भी वो पांव धोता है, आपको भी धोना चाहता है। आज फर्क ये है कि आपको आपके अपने लहू से धोना चाहता है, पाक रूह से धोना चाहता है, आपको बदलना चाहता है, आपकी सोचों को बदलना चाहता है, आपको बदलना चाहता है। आए हम दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि जो सुन रहे हैं उनकी जिंदगियां बदल सके। कदूस 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 आए लश्करों के खुदावंद, खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा। इसी तरह खुदा बाप तेरे कलाम में से हमने सीखा है कि खुदावंद तेरी जो आजिज़ी इनकसारी का मंबा तू है, तुझ में से निकलता है। और तूने अपने शागिर्दों के पांव धोए। तुझे ये पता था कि तेरे शागिर्द ने तुझे पकड़वा देना है, लेकिन फिर भी तूने उसके भी पांव धोए। तो मेरे खुदाया तेरा शुक्र करते हैं। आज भी खुदावंद जो तेरे लोग सारे कलाम इसको सुनते हैं, कलाम को, उनकी जिंदगियों में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल पैदा हो सके। और खुदावंद इसी तरह दुनिया में कोई ऐसा नबी पैगंबर नहीं था जिसने इस तरह की इनकसारी दिखाई हो या इस तरह की आजिज़ी इसके अंदर हो, आजिज़ी हो, जिसने अपने शागिर्दों के पांव धोए हों। वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यशवा मशाया खुदा बाप तेरा बेटा है जिसने ये करके दिखाया, ताकि हमें ये नमूना उसने दे दिया कि हम भी अपने शागिर्दों के पांव धोए। हमारे पास भी हलीमी होनी चाहिए, हम भी हलीमी में जिंदगी बसर करें। इसी तरह खुदावंद तू जो लोग सुन रहे हैं इनकी तमाम तर बीमारियों को दूर कर, तमाम तर परेशानियों को दूर कर, तमाम तर खुदावंद तेरा खून
जो है तूने सलीब पे बहाया है वो खून इनको पाक करे, इनके ज़हनों को, दिलों को, सबको पाक कर दे। आज तेरा खून जो देख रहे हैं इन सब पर तेरा खून खुदावंद छिड़कता हूं ताकि इनको तू पाक और साफ कर सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, जो जो इनकी प्रॉब्लम्स है, जो जो इनकी ज़रूरतें हैं, आसमान खोल के मुहैया कर खुदावंद। इस पैगाम को सुनने से इनके जिंदगी में मौजा रूनुमा हो सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप आपके बेटे यशवा मशाया के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ये कलाम आप तक पहुंचा और दुआ कलाम की बरकत और दुआ की बरकत आपके ख़ानदानों में, आपके घरानों में हमेशा हमेशा तक पूरी होती रहे। मेरे अजीजों, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन आमीन आमीन।